नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार एनएम 10,709 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एनएम 10,709 भर्ती के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एनएम 10,709 भर्ती के लिए जरूरी सूचना क्या जारी की गई है। एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में क्या आप काउंसलिंग हो सकती है या नहीं, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि बिहार में एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया को जो काउंसलिंग है उसको पूरी करवाने के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग हो और सरकार छात्रों के साथ न्याय हो करे। ऐसे में बड़ी संख्या में आज एनएम कार्यकर्ता और एनएम अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन किए और प्रदर्शन करने के बाद फिर से सीएम नीतीश कुमार जी को ज्ञापन दिया गया। लेकिन क्या इस भर्ती में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हो संभावित हो सकती है? क्योंकि ये एक प्रकार से देखा जाए कि यह बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। अगर एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग संभावित हो जाएगी तो एक प्रकार से बिहार में 10,709 भर्ती प्रक्रिया में जितने भी छात्र आवेदन किए हैं उनके लिए गुड न्यूज़ साबित हो सकती है, क्योंकि उन छात्रों की यही मांग थी कि इस भर्ती को जल्द से जल्द काउंसलिंग के आधार पर पूरा किया जाए और गवर्नमेंट को लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। लेकिन आयोग की जो मीटिंग हुई थी उसमें साफ शब्दों में स्पष्ट यही कह दिया गया था कि अब हम एनएम वैकेंसी हो या फार्मासिस्ट वैकेंसी हो या ईसीजी एक्सरे वैकेंसी हो, जितनी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और जिसमें भी आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जो छात्र लगातार एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में प्रदर्शन कर रहे हैं उन छात्रों को अब बिहार सरकार के माध्यम से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में बिहार सरकार संविदा वाले छात्रों को कोई राहत नहीं देगी तो इस भर्ती में बस एग्जाम की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू की जा सकती है। अगर एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम की प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन है उसको जल्द से जल्द तैयार किया जा रहा है और जैसे ही तैयार किया जाएगा उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम की तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उन छात्रों को अब क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हम उन छात्रों को बता दें जो छात्र एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में लगातार काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं और लगातार काउंसलिंग प्रक्रिया चाहते हैं, तो उन छात्रों को हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों, अब इस भर्ती में काउंसलिंग प्रक्रिया असंभव है। काउंसलिंग इस भर्ती में नहीं की जा सकती, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। अपनी अपनी जितने भी दिन बचे हैं तैयारी के लिए उसको तैयारी में लगाइए, क्योंकि अब जो सरकार का निर्णय है वो बदलने वाला नहीं है। अगर सरकार अपना निर्णय बदलती तो पहले ही जो मीटिंग निर्धारित की गई थी 10 तारीख से, उसके बाद 15 तारीख को मीटिंग हुई थी, अगर इन दोनों मीटिंग में सरकार कोई निर्देश देना चाहती या कुछ बदलाव के विषय में सोचना चाहती तो पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके छात्रों को सूचित कर देती। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कुछ बदलाव किया गया। और दोस्तों, कुछ छात्र लगातार यही कह रहे थे कि इस भर्ती में कोर्ट की प्रक्रिया लागू होगी, तो हम आप लोगों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस भर्ती में अभी तक भी कोई कोर्ट की प्रक्रिया लागू नहीं की गई है। अर्थात जब एनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट की तरफ से कोई निर्धारण नहीं किया गया है तो एक प्रकार से देखा जाए कि एनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अब एग्जाम के ही आधार पर संभावित की जा सकती है, क्योंकि
ना ही इस भर्ती में छात्रों के द्वारा कोई कोर्ट में याचिका दायर की गई और ना ही इस भर्ती पर कोई याचिका दायर होने के बाद कोर्ट की तरफ से कुछ अपील किया गया। तो एक प्रकार से देखा जाए कि एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है अब वो एग्ज़ाम के ही आधार पर 100% पूरी होना तय है, क्योंकि अगर एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया हो एग्ज़ाम के आधार पर होगी तो जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम की थी उसको जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट है कि जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए काफ़ी बहुत बड़ी अपडेट जारी की जा चुकी है बिहार सरकार की ओर से, क्योंकि बिहार में बीपीएससी को जो मिल चुकी है मंजूरी, यानी अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकल सकता है इसका विज्ञापन। ये एक प्रकार से देखा जाए बिहार छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। शिक्षक की जो नियुक्ति की प्रक्रिया हो दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आने वाली है और लगभग 70,000 से बढ़ जाएंगे पद, जिनको याचिका भी अधिसूचना भेजी जा चुकी है। दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए कि सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुट चुकी है। बीपीएससी की ओर से परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की भी जिम्मेदारी जल्द बीपीएससी को सौंपी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से लगभग दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तियाँ आने वाली हैं, जिसमें से लगभग 1,20,000 पदों को भरा जाना सुनिश्चित है। और आपको बता दें कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए कि नवंबर का जो प्रथम सप्ताह है वो 1,20,000 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन की प्रक्रिया है और नवंबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी की ओर से जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए कि बिहार सरकार लगातार जो रोजगार का अवसर है वो छात्रों को प्रदान कर रही है, जिसमें से प्राथमिक शिक्षक में अब हिंदी माध्यम के 62,653 अभ्यर्थी जो सफल हुए थे, उन सफल अभ्यर्थियों में से लगभग अब 1,20,000 पद भी सुनिश्चित किया जा चुका है। और जो अगला चरण है, अगले चरण की होने वाली शिक्षक नियुक्ति में पूर्व से तय किए गए जो पद हैं उनमें इजाफा किया गया है। 17-18 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद जितने पद खाली रह गए थे उतने अगले नियुक्ति में जोड़ दिए जाएंगे। अगले चरण की जो नियुक्ति के लिए 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग की अधिसूचना भेजने की तैयारी कर रहा है। अगले चरण की जो नियुक्तियों में मध्य विद्यालय शिक्षकों के लगभग 31,982 पद तय किए गए हैं। वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 18,880 व 18,830 पद हैं। स्कूल और विषयवार शिक्षकों के पद तय कर लिए गए हैं। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लगभग 49,905 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो दोस्तों एक प्रकार से देखें बिहार सरकार रोजगार का जो अवसर है अब शिक्षक भर्ती के जो प्रक्रिया है उसको लागू करने वाली है, जिसमें 1,20,000 रिक्तियाँ आएंगी।